द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष में जहां 350 से अधिक सीटें तमाम सर्वे एजेंसियां दे रही हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी सर्वे एजेंसी है जो काफी पुरानी भी है, देश बंधु लाइव। यहां उनके पास जो आंकड़ा आया है, उन्होंने जो एग्जिट पोल निकाले उसके मुताबिक एनडीए को यहां बहुमत नहीं है, यहां बहुमत इंडिया गठबंधन को है। और यह स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख भी लीजिए। देश बंधु लाइव इस वक्त कहा जाता है कि गोदी मीडिया की भीड़ में एक अलग अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। डीवी लाइव को सबसे अधिक देखा भी जाता है और इनके आंकड़े भी भरोसेमंद होते हैं। यहां एग्जिट पोल 2024 जो इन लोगों ने निकाला है, वो अरविंद केजरीवाल या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 तक सीटें आ सकती हैं, वही कुछ आंकड़ा यहां भी दिखाई पड़ता है। यहां इनका कहना है एनडीए को 215 से 245 सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटें आएंगी। वहीं अदर्स को 28 से 48 सीटें आएंगी अगर इंडिया और अदर्स को मिला दिया जाए, क्योंकि जो अदर्स है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति झुकाव रखते हैं। इनको जोड़ दें तो ये लोग 300 का आंकड़ा पार करके इंडिया गठबंधन वाले राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, या आप बात कर लें बिहार में तेजस्वी यादव, या आप बात करें अलग अलग पार्टियां जो इंडिया अलायंस बनाई थी, ये सब मिलकर सरकार बनाएंगी और फिर देश में आपको नई सरकार दिख सकती है। क्योंकि एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया चैनल्स पर प्रचारित किए गए, उनके आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं, उनके आंकड़ों में गड़बड़ी भी है। वो अपने डेटा में जो बातें बता रहे हैं, जब उसे वो पर्टिकुलर होकर दिखाते हैं तो खुद ही उलझ जाते हैं। जैसे आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया गया, एग्जिट पोल में यह दिखाया गया, बिहार में लोजपा को 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि लोजपा 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ी है। यह बातें लोग कैसे भूल सकते हैं? तो कुल मिलाकर खेल बहुत बड़ा है। अब देखिए, यहां से हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो इस पर फिलहाल स्क्रीनशॉट है। तमिलनाडु में जो 39 लोकसभा सीट है, वहां इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिल रही हैं। लेकिन बाकी सर्वे वाले बीजेपी को यहां भी खूब सीटें देने पर उतर आए हैं कि चलिए कम से कम 2-3-4 तो दे ही देते हैं, मोदी जी ने वहां इतनी मेहनत की, बांट ही तो रहे। माउथ ऑफ वर्ड्स 4 लाख 5 लाख लोगों से अलग अलग जगहों पर बात कर ये लोग एग्जिट पोल निकालते हैं, जिसे सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं कि इनके सटीक तरीके बताए भी नहीं जाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने एग्जिट पोल निकाले। वोट प्रतिशत के बिना यह एग्जिट पोल बता पाना वो भ्रमित करने जैसा होता है, वो उचित नहीं होता है। अब आप यहां देखिए, डीवी लाइव वालों ने जो आंकड़े निकाले हैं, महाराष्ट्र में 48 में से एनडीए को 18 से 20 सीटें दी जा रही हैं और इंडिया गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिल रही हैं। तो यहां पर महाराष्ट्र में तो वैसे भी बीजेपी, शिंदे, अजित पवार, इनके खिलाफ तो गुस्सा था। इन सब के बावजूद अगर वहां एनडीए को ही ज्यादा अगर सीटें दी जा रही हैं, तो यह मामला हैरान करने वाला है। जनता जो हर बार अपना गुस्सा प्रकट करती रही, वो क्या वोट के समय बीजेपी से मोहब्बत करने लगती है? क्या वो एनडीए से इतनी मोहब्बत करने लगती है कि भर भर के सीट उन्हें ही सौंप देती है कि आओ जनादेश की डकैती करो, सरकारें गिराओ, आप गिरा दो किसी की भी, जनादेश का अपमान कर दो, जांच एजेंसियों के सहारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दो, महंगाई बढ़ा दो, बेरोजगारी पर बात ही ना करो। फिर भी वोट अगर 400 पार मोदी जी को मिल रहा है, वो राम मंदिर के आधार पर मिल रहा है, तो कभी सेना के नाम पर वोट मिल रहा है, तो देश की जनता क्या चीजों को समझ नहीं पाती? ये एक सवाल है। अब बिहार के आंकड़े देखिए, बिहार में जो 40 सीटें हैं, एनडीए 14 से 16 है, इंडिया के पास 24 से 26 है, अदर के पास 0 है। यानी कि इंडिया को 24 से 26 सीटें मिल रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे में, उनके एग्जिट पोल में, वहां भी 37-38 सीटें तो एनडीए को दे दी गई है। क्या पिछली बार 39 लिए थे, इस बार 37-38 तो ले ही सकते हैं।
थोड़ा कम कर देते हैं। भाई तेजस्वी यादव ने ज्यादा मेहनत की है, विवाद भी नहीं हुआ है, बेरोजगारी को मुद्दा भी बनाया गया है, तो 1-2 सीटें घटा देते हैं। कुछ इसी तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार किए गए, ऐसा मालूम पड़ता है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो यहां पर यह भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। 3 से 5 सीटों के बीच ये लोग सिमट रहे हैं, लेकिन एनडीए को वहां पर 24-26 सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक में भी देखिएगा, जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल आए हैं उसमें 28 में से 24 से 25 सीटें बीजेपी को दी जा रही है। और यहां आप देखिए, इंडिया गठबंधन को डीवी लाइव ने 18 से 20 सीटें दी हैं, एनडीए को 8 से 10 सीटें महज दी गई हैं। गुजरात में जो 26 का आंकड़ा है, यहां भी इंडिया गठबंधन को झटका मिला है। एनडीए 23 से 25, इंडिया को 1 से 3। केरल में 20, एलडीएफ 2 से 3, यूडीएफ 16 से 18, बीजेपी 0 से 1, अदर्स 0। तो यूडीएफ वालों में आप कांग्रेस को जोड़िए, कांग्रेस वाले ठीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं केरल में। राजस्थान में बताया जा रहा है कि 25 सीटें हैं, एनडीए को 17 से 19 और इंडिया को 6 से 8। तो ये जो 3-4 राज्य हैं जहां पर सर्वे में नुकसान की बात कही गई थी, लेकिन वो हकीकत में नुकसान हुआ नहीं है। ऐसे में अब इस आंकड़े को देखें, इसके अलावा जो बाकी स्टेट के आंकड़े आए, वो टोटल इंडिया गठबंधन को 260 से 295 के आसपास पहुंचा रही है। अगर ममता बनर्जी जो बंगाल में अकेले लड़ी हैं, बीजेपी को वो मात देती हैं, कम से कम 20 से 25 सीटें लेकर आती हैं, तो वो भी इनके लिए प्लस पॉइंट होगा इंडिया गठबंधन के लिए। तो यह बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा आंकड़ा कहलाएगा। और जो डीबी लाइव ने एग्जिट पोल निकाले हैं, इस एग्जिट पोल को बल मिल जाएगा। गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है वो तो आप इनके सर्वे के, इनके आंकड़े निकालने के तरीके को ही जानकर अच्छे से समझ गए होंगे। सुनील बद्रा हैं, इन्होंने इस एग्जिट पोल को देखने के बाद एक कमेंट किया है। वो ट्वीट इस वक्त इसी आधार पर कई लोग कह रहे हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कोई खेल होने वाला है क्या। अभिसार शर्मा ने कहा कि कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता भी मोहरा बन रहे हैं, बड़ा खेल होने वाला है। ये 400 पार का आंकड़ा ये समझ से परे है। सुनील बाद्रा ने लिखा है, सच तो यही है कि इंडिया की सरकार नहीं आ रही, लेकिन एक सच यह भी है, चुनाव निष्पक्ष हुआ है तो एनडीए 300 से कम सीट लाएगी। सभी गोदी दिखा रहे हैं, उसे हिसाब से ईवीएम में सेटिंग हो गई है, क्योंकि पहले जनता को इन्हीं एग्जिट पोल से बताया जाता है कि आंकड़े यही होंगे, फिर ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। अब इस सिस्टम के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा, क्या देश में वाकई ईवीएम इस वक्त सबसे बड़ा पावर सेंटर है, जहां पर हार और जीत तय करने का पूरा दमखम एक सॉफ्टवेयर में कैद है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ जुड़े वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को गिनने से मना कर दिया। अब क्या उसी ईवीएम पर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। अब एग्जिट पोल जो लोग ग्राउंड पर सर्वे करते हैं, जनता का मूड देखते हैं, उनका मानना है कि भाई मेहनत तो इंडिया गठबंधन ने किया है, फिर भी कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर देना, कहीं भी इंडिया गठबंधन को सही से सीट नहीं देना, क्या कहलाता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, गौर जरूर कीजिएगा। फिलहाल डीवी लाइव के आंकड़े से आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।